नमस्कार दोस्तों, सरफराज सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए बिहार बीड एंट्रेंस अंतिम समय की तैयारी के लिए जीके जीएस का धमाकेदार रिवीजन क्लास लेकर आ गए हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक कृषि कहाँ होती है। तो ऑप्शन में पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम। तो देखिए प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक कृषि जो है पंजाब राज्य में होता है। आपको बता दें कि प्रति हेक्टेयर का मतलब हो गया कि जहाँ एक कट्ठा में अगर 10 कुंटल उत्पादन होगा और कहीं जो है एक कट्ठा में 5 कुंटल उत्पादन हो गया तो सर्वाधिक कौन हो गया, एक कट्ठा में 10 कुंटल वाला, तो वही होता है पंजाब में। वहाँ पंजाब में ज़्यादा जो है रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वहाँ जो है प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक कृषि होता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। चावल का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है और चाय का उत्पादन जो है सर्वाधिक असम राज्य में होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भारत का प्रथम व्यक्ति है। तो ऑप्शन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कौन जो है भारत का प्रथम व्यक्ति है, तो राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम व्यक्ति। और आपको बता दें कि भारत की प्रथम महिला जो है राष्ट्रपति की पत्नी होती है। उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो रामनाथ कोविंद है, अब वो रिटायर भी होने वाले हैं। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी है और रक्षा मंत्री आपको राजनाथ सिंह है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करता है। तो ऑप्शन में लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, विटामिन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य कौन करता है, तो श्वेत रक्त कणिका करता है, यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, ठीक है। आपको बता दें कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन होता है और श्वेत रक्त कणिका का जीवन जो है 2 से लेकर 4 दिन तक होता है। उसके बाद विटामिन के बारे में बता दें कि देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स होता है और विटामिन ई की कमी से जो है जनन क्षमता में कमी और विटामिन के की कमी से जो है रक्त नहीं जमता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में कौन तत्व सर्वाधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन में हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ब्रह्मांड में कौन तत्व सर्वाधिक पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है और दूसरे स्थान पे हीलियम है और पृथ्वी के भूपर पट्टी में जो है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है और वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन पाया जाता है, तो नाइट्रोजन, जो कि 78% पाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो ऑप्शन में राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण। तो देखिए वर्तमान में जो है भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है और भारत के परिवहन मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी जी हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोगों को क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन में रॉबर्ट पियरी, एमंडसन, कोलंबस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस ने की थी और उत्तरी ध्रुव की खोज जो है रॉबर्ट पियरी ने की थी और दक्षिणी ध्रुव की खोज जो है एमंडसन ने की थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ किसने बनाया था। तो ऑप्शन में अकबर, अशोक, शेरशाह सूरी, शाहजहां। तो देखिए अशोक स्तंभ जो है अशोक ने बनाया था। आपको बता दें कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन है, तो अशोक स्तंभ है। उसके बाद देखिए अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन में खादर, बांगर, रेगुर, लावा मिट्टी। तो देखिए काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी आपको कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। उसके बाद देखिए नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सांभर झील किस राज्य में है। तो ऑप्शन में राजस्थान, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। तो देखिए सांभर झील जो है खारे पानी की झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। पुष्कर झील भी आपको राजस्थान में स्थित है। उसके बाद देखिए चिल्का झील आपको कहाँ है, तो ओडिशा में स्थित है और भारत का पहला रामसर स्थल भी जो है चिल्का झील है। उसके बाद देखिए डल झील हो गया, उरल झील हो गया, ये सब जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखिए आपको लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, यह जो है उल्कापिंड के गिरने से बना हुआ झील है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन में 7 से कम, 7 के बराबर, 7 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। और अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से कम होता है। और उदासीन विलयन का पीएच मान जो है 7 के बराबर होता है। अब आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग को जो है धमाकेदार ऑफर के साथ बिहार बीएड एंट्रेंस अंतिम समय की तैयारी के लिए स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो नोट्स हम पहले आपको 99 यानी 100 रुपये में दे रहे थे, वही नोट्स अब हम मात्र 49 रुपये में दे रहे हैं। तो देखिए आपके पास अभी 12 से 13 दिन पर्याप्त समय है, तो आप लोग मेरा नोट्स जरूर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। क्योंकि देखिए अब जो है 2-4 नंबर कंपटीशन और बढ़ेगा, क्योंकि जब समय दे दिया है तो सभी बच्चा पढ़ने में लगे हुए हैं। तो आप लोग मेरा नोट्स लीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। यह मेरा नंबर है 7050387142। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है और गूगल पे, फोन पे भी नंबर है। तो आप इसी पे पेमेंट करके मेरा सभी नोट्स लीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट आप अपने नाम कीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेढक किस वर्ग में आते हैं। तो ऑप्शन में उभयचर वर्ग में, सरीसृप में, स्तनी में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेढक जो है उभयचर वर्ग में आते हैं, क्योंकि यह जो है जल और स्थल दोनों में रह सकता है। उसके बाद देखिए सरीसृप वर्ग में आता है, घड़ियाल आता है, सांप आता है, छिपकली आता है, यह सभी आपको सरीसृप वर्ग में आता है, या डायनासोर हो गया। उसके बाद देखिए स्तनी वर्ग में हम लोग आ गए, जितने मानव है यानी जितने जीव अपने बच्चे को दूध पिलाती है वह सभी स्तनी वर्ग में आता है, चाहे व्हेल मछली हो गया। आपको बता दें कि स्तनी वर्ग के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चाय किससे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन में फूल की कली, पत्तियों से, बीज से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चाय जो है पत्तियों से प्राप्त होता है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए लौंग जो है फूल की कली से प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए कपास जो है बीज से प्राप्त होता है, और कॉफी भी जो है बीज से ही प्राप्त होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सर्वाधिक प्रदूषित है। तो ऑप्शन में पहाड़, भूमि, जल, वायु। तो देखिए इनमें से सबसे प्रदूषित कौन होता है, तो जल होता है। क्योंकि देखिए जल में जो है पृथ्वी का सभी मल जल, जितना हम लोग मल त्याग करते हैं, या मानव या जानवर सब मल त्याग करता है, या जितना भी आप पॉल्यूशन करते हैं, वो मान लीजिए वर्षा हो या किसी भी पानी के द्वारा नदी में जाता है या पोखरी में जाता है, यह सभी जो है जल को प्रदूषित करता है। इसीलिए जो है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल ही प्रदूषित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है। तो ऑप्शन में रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राष्ट्रीय गान के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। और भारत का राष्ट्रीय गान कौन है, तो जनगण मन है। उसके बाद आपको बता दें कि राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है, और राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। और आपको बता दें कि भारत के जो है राष्ट्रपिता या बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं भारत में, तो महात्मा गांधी जाने जाते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि महानदी पर कौन सा बांध है। तो ऑप्शन में हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महानदी पर जो है हीराकुंड बांध स्थित है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर स्थित है, और सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार है। तो ऑप्शन में मूलभूत अधिकार, नागरिक अधिकार, कानूनी अधिकार, जन्मजात अधिकार। तो देखिए संपत्ति का अधिकार जो है वर्तमान में कानूनी अधिकार बन गया है। पहले जो था, जब संपत्ति का अधिकार जब संविधान में लाया गया था, उसे जो है उस समय मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार में रखा गया था। मगर अब जो है उसे हटा के संविधान के अनुच्छेद 300 के क में जो है कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है। तो ऑप्शन में महात्मा गांधी, विनोबा भावे, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है, तो विनोबा भावे संबंधित है। आपको आप सभी ऑप्शन को बता देते हैं। तो देखिए चंपारण आंदोलन हो गया, या असहयोग आंदोलन हो गया, या दांडी यात्रा हो गया, या भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, इस सबसे महात्मा गांधी संबंधित है। उसके बाद देखिए बारदोली सत्याग्रह कौन संबंधित है, तो सरदार पटेल संबंधित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है। तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी और सी। तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन बी और सी है। उसके बाद जितने भी है विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के, यह सभी आपको वसा में घुलनशील होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन है मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद। तो देखिए नाबार्ड बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। आपको बता दें कि नाबार्ड बैंक की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुआ था। आपको बता दें कि यह जो है कृषि क्षेत्र को विकास देने के लिए या ग्रामीण रोजगार को विकास देने के लिए इस बैंक की जो है स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक का स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, और इसका भी मुख्यालय मुंबई में ही स्थित है।
है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन में चेचक, एड्स, मधुमेह, टाइफाइड। तो देखिए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए चेचक जो है वायरस के कारण होता है, एड्स भी वायरस के कारण होता है, और टाइफाइड जो है दूषित जल या दूषित खाना खाने से होता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन में गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु नानक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक ने की थी। अब आपको बता दें कि सिख धर्म के जो है 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, और गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की शुरुआत की थी, और इनका जन्म जो है पटना में हुआ था। उसके बाद देखिए गुरुमुखी लिपि का आविष्कार जो है गुरु अंगद ने किया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ऑप्शन में गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण। तो देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राय को कहा जाता है, शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है, लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन में 1920, 1930, 1942, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 1920 में प्रारंभ किया गया था। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए दांडी यात्रा हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, इसकी शुरुआत जो 1930 में हुई थी, और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो 1942 में हुई थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य कौन है? तो ऑप्शन में न्यूनतम आयु 35 वर्ष, कार्यकाल 8 वर्ष का होता है, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, संसद का भाग नहीं है। तो देखिए यह सब हम कई बार बता चुके हैं राष्ट्रपति के लिए। तो देखिए राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, तो यह भी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है राष्ट्रपति, यह भी सही है। राष्ट्रपति जो संसद का भाग होता है, यह भी सही है, क्योंकि हम बताएं कि संसद 3 भाग से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, यानी इसका कार्यकाल जो है 8 वर्ष नहीं बल्कि 5 वर्ष होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में है? तो ऑप्शन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सर्वाधिक जनजाति जो है किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है मध्य प्रदेश में ही बताया गया है सर्वाधिक जनजाति है, और वो भी सबसे ज़्यादा कौन जनजाति है? तो गोंड जनजाति है। उसके बाद देखिए भील जनजाति आपको राजस्थान में पाई जाती है मुख्य रूप से, लेप्चा जनजाति मुख्य रूप से सिक्किम में पाई जाती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन में गोमती, अलकनंदा, सरयू, ताप्ती। तो देखिए सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो ऑप्शन में 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको बता दें कि जल का अधिकतम घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और आपको बता दें कि जल का जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यानी उबलने वाला पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जल का फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमने वाला पॉइंट जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखिए कैल्शियम के अवशोषण को शरीर में विटामिन डी बढ़ाता है, और विटामिन डी की कमी से जो है कौन रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। रिकेट्स में जो है हड्डी कमजोर हो जाता है, और हड्डी किसका बना होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। उसके बाद देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेट में किस अम्ल का स्राव होता है? तो ऑप्शन ब्यूटेरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। आपको बता दें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन को अम्लीय बनाता है। उसके बाद सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए ब्यूटेरिक अम्ल जो है यहाँ कमल लिखा गया नहीं, ब्यूटेरिक अम्ल आपको जो है मक्खन में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल आपको इमली और अंगूर में पाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो ऑप्शन नालंदा, नवादा, बेगूसराय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ककोलत जलप्रपात जो है नवादा जिला में स्थित है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए जल मंदिर जो है नालंदा जिला में स्थित है, कांबर झील जो है बेगूसराय में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन महिला जनन अंग नहीं है? तो ऑप्शन में गर्भाशय, शुक्रवाहिका, अंडाशय, गर्भनाल। तो
देखिए इनमें से शुक्र वाहिका जो है पुरुष जनन अंग का भाग है। उसके बाद देखिए जितने भी है गर्भाशय हो गया, अंडाशय हो गया, गर्भनाल हो गया, यह सभी आपको महिला जनन अंग का भाग है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि अगर जमीन पर फिजा ना हो तो आसमान नजर आएगा। फिजा का मतलब हो गया वायु, ठीक है। तो ऑप्शन में लाल, हरा, नीला, काला, यानी जब ये वायु नहीं रहेगा, ठीक है, जमीन पर, तो यहाँ निर्वात हो जाएगा। तो निर्वात में कैसा दिखाई देता है, वायुमंडल या अंतरिक्ष कुछ भी, तो काला दिखाई देता है, ठीक ना। और यह हम आपको बता भी चुके हैं पिछले वीडियो में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है। तो ऑप्शन में लाइकोपिन, केरोटीन, कुरकुमिन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कुरकुमिन के कारण होता है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, गाजर का लाल रंग केरोटीन के कारण होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन में नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, पेट्रोल गैस, रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है। आपको बता दें कि सूर्य में जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, और दोनों में जो है अभिक्रिया होकर इतना असीमित ऊर्जा मिलता है हम लोग को, या फिर किसी भी ग्रह पर जाता है, ठीक है, प्रकाश। उसके बाद देखिए परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में ठंड मौसम में वर्षा क्यों होती है। तो ऑप्शन उत्तर पूर्वी मानसून से, बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से, दक्षिण पूर्व मानसून से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तमिलनाडु में जो है ठंड के मौसम में वर्षा जो है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है, और भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण होता है, ठीक है। आपको बता दें कि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है मेघालय राज्य के मौसिनराम में होता है, और बिहार में जो है किशनगंज जिला में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पूर्व मानसून से होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है। तो ऑप्शन है मीथेन, ऑक्सीजन, ब्यूटेन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन हो जाएगा, तो मीथेन हो जाएगा, और गोबर गैस का भी मुख्य घटक मीथेन है। उसके बाद देखिए एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। उसके बाद देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन में जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, पेरिस, रोम। तो देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो पेरिस में स्थित है। उसके बाद देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, या रेड क्रॉस का मुख्यालय जो जिनेवा में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कृषि खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ऑप्शन में एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू थी, और महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अंग पुनः विकसित हो जाता है। तो ऑप्शन में तंत्रिका तंत्र, किडनी, यकृत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पुनः विकसित होने वाला इसमें से अंग कौन है, तो यकृत है। अब आपको बता दें कि तंत्रिका तंत्र की इकाई जो है न्यूरॉन होता है, और किडनी की इकाई जो है नेफ्रॉन होता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर इसका हम हिंट देते हैं तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है, और आप सभी से यह क्वेश्चन बनना चाहिए। और आप लोग को 40 में कितना मार्क आया वो भी आप बताइएगा। और आप लोग हमेशा मेरे साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और आप लोग जो मेरा नोट्स नहीं लिए, आप मेरा नोट्स लीजिए और अपने एग्जाम में बेहतर करके आइए, ठीक है। तो चलिए थैंक यू ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।